जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरसी एनआर रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 4116 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 24 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 100, SC ST PWD एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है, जहां पर गाइज SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की अपर एज लिमिट के अंदर छूट दी जाएगी। फिर आप ये देख सकते हैं कि कौन से क्लस्टर के लिए किस डिवीजन में किस ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में चेक कर सकते हैं। ये जानकारी चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे तो जानेंगे कि सिलेक्शन इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आपकी 10th की परसेंटेज प्लस ITA की परसेंटेज को कंबाइंड किया जाएगा और उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिसका नाम उस लिस्ट के अंदर आ गया उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आपने यहाँ पर पूरी जानकारी जान ली है। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में क्योंकि आप फ्रेशर है तो आप इसमें न्यू कैंडिडेट के लिए केयर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको जो आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम नहीं बल्कि पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपका ईमेल ID यहाँ पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आपका आधार नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, SC ST OBC जो भी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है तो आप बताइए कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है विकलांग वाली, तो अगर आप है तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए एक्स सर्विसमैन की, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और आपको यहाँ पर आपकी लॉगिन डिटेल्स आपके नंबर पर मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के ऊपर सेंड कर दी है। अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर लॉगिन का जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपको जो यूजर ID मिली है ईमेल या मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर भरिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे फिल एप्लीकेशन पेमेंट एग्जाम्प्टेड, क्योंकि यहाँ पर SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट एग्जाम्प्टेड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप जनरल OBC और आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप पहले पेमेंट करेंगे। जब आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पर फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में आप देखेंगे फिल अप एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, आप उस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी लिख दीजिएगा। फिर जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर लिख देना है। उसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेशन डिटेल, तो यहाँ पर है ट्रेड क्वालिफिकेशन, तो आपके पास ट्रेड योग्यता कौन सी है तो जो भी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड योग्यता पूछा तो ITI इंस्टीट्यूशंस एफिलेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि आपकी ITI स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बाय कौन सी स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद में ट्रेड आपको बताना कि आपका जो भी ट्रेड है, फिर कौन से क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लस्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी यूनिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। फिर यहाँ पर आप सेकंड यूनिट का ऑप्शन देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फिर यहाँ पर फोर्थ, फिर यहाँ पर आपका फिफ्थ और फिर यहाँ से सिक्स्थ। तो आप आपकी इस तरह से
चॉइसेस दे देंगे। ये देने के बाद में नीचे आता है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10th आपने कौन से बोर्ड से की है, इनमें से जिस भी बोर्ड से की है वो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो अदर बोर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंड किसके अंदर नंबर है, मार्क्स, सीजीपीए या फिर ग्रेड, जिसमें भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर मार्क्स तो बताइए कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर ITI की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ITI आपने यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपने किस साल के अंदर पास किया तो वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेमेस्टर वाइज नंबर की जानकारी भरेंगे। तो जैसे कि ITI सेमेस्टर फर्स्ट है तो सेमेस्टर फर्स्ट आपने किस साल के अंदर पास कर लिया था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मैं आपको डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल मैक्सिमम मार्क्स भरेंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर ITI सेमेस्टर 2, तो ITI सेमेस्टर 2 आपने किस साल के अंदर पास किया था वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और आपकी इस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके 3 सेमेस्टर थे, 4 सेमेस्टर थे तो आप चारों सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे एंड देन आप सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन अपडेटेड। अभी आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें कि फोटोग्राफ है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर साइज भी आपको बता दिया गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फोटोग्राफ सेलेक्ट करेंगे, फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ से ओपन करके अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर इंप्रेशन है वो सेलेक्ट कीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। फिर आएगा आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना है। यहाँ पर बोला है कि साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज एक एक करके आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आप कंफ्यूज है मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट में तो बता दूं कि अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है। और अगर आपके अलग अलग है मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आप मार्कशीट अपलोड कीजिए और फिर सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिएगा, ओपन कीजिएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि यहाँ सही से अपलोड भी हुआ है या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट तो मेरे जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी जगह पर नहीं आ गया, तो वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक है टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसके बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का PDF ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो गया है। आप इसको प्रिंट करा करके रख लीजिएगा क्योंकि बाद में ये काम आएगा।